हरियाणा के घरोंडा में ब्लॉक समिति और जिला परिषद सदस्य पदों की चुनावी लड़ाई लड़ रहे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ब्लॉक की जनता बुधवार को करेगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के बाद ईवीएम की पेटियां और अन्य सामान उन्हें थमा दिया गया। जिला उपायुक्त अनीश यादव और एसपी गंगाराम पुनिया ने स्कूल का निरीक्षण किया, जहां अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से भी अपील की कि अपने वोट का इस्तेमाल करें और अगर कोई उम्मीदवार किसी भी तरह का प्रलोभन देता है तो प्रशासन को सूचित करें। देखिए, दिनांक 9 और 12 तारीख को जो पंचायती राज के चुनाव करनाल जिले में होने हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस की ओर से चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हमारे द्वारा 3000 के आसपास पुलिस कर्मचारी पूरे जिले में अलग अलग बूथ पार्टीज या पेट्रोलिंग पार्टीज के रूप में या रिजर्व के तौर पर लगाए गए हैं। साथ ही पेट्रोलिंग पार्टी के साथ ही डिप्टी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं, ताकि यदि किसी बूथ पे यदि किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है जिससे चुनाव में व्यवधान पैदा हो रहा है, तो पेट्रोलिंग पार्टी तुरंत मौके पर पहुंचेगी और चुनाव को सुचारू रूप से करवाना सुनिश्चित करेगी। सर, जिस तरह से संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान है, क्या कुछ अतिरिक्त सुरक्षा रहेगी? देखिए, वहाँ पर हमने एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया है और साथ में जो पेट्रोलिंग पार्टीज है उनको भी ब्रीफ किया है कि उन गाँवों में विशेष तौर पर नजर रखें। लेकिन चुनाव के दिन हो सकता है कि जिसको हमने संवेदनशील या अति संवेदनशील घोषित नहीं कर रखा है, वहाँ पर भी कोई इश्यू आ सकता है, वो तो मौके के हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी हमने व्यापक इंतजाम किया हुआ है। तो कल पोलिंग होगी, उससे पहले आज की जो रात है बेहद अहम हो जाती है कि किसी तरह का प्रलोभन ना हो, उसको लेकर विशेष कोई नाकेबंदी? डेफिनेटली हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टीज के साथ में ड्यूटी मजिस्ट्रेट आज अभी से तैनात हो गए हैं और वो गाँव में ही राउंड लगाते रहेंगे और कल शाम को जब तक ईवीएम जमा नहीं हो जाती तब तक अपने अपने एरिया में रहेंगे। साथ ही हमने एसएचओज डीएसपी के साथ भी एडिशनल फोर्स वहां पर दी है। ये बहुत जरूरी है कि चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए किसी मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन ना दिया जाए। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और मेरा सभी करनाल वासियों से भी अपील है कि किसी प्रकार के झांसे में ना आए, प्रलोभन के चक्कर में ना फंसे, अपने जो मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन सोच समझ। देखिए, जिला प्रशासन की पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के चुनाव के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इस संदर्भ में हमारे टोटल 9 ब्लॉक्स हैं, 9 पंचायत समिति है। ज़िला परिषद, पंच और सरपंच के चुनाव 9 और 12 तारीख को होना सुनिश्चित हुआ है। जैसा कि हमारे पास में स्टेट इलेक्शन कमीशन से डिटेल्ड शेड्यूल आया है। टोटल जो हमारे बूथ्स हैं इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, वो 892 है और 7,55,000 से अधिक मतदाता हैं जो कि इस आगामी चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से जो मुख्य तौर पे पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है या फिर हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स या ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है, उनकी डिटेल ट्रेनिंग भी करी गई है। कंसर्न जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं पंचायत समिति के, उनके द्वारा जो हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनको भी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि कैसे उनको चुनाव कराना। और हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये जो चुनाव है इसको फ्री एंड फेयर तरीके से करवाना सुनिश्चित करेंगे। संवेदन और अति संवेदनशील इस तरह के कोई बूथ है जिनकी पहचान की गई है? बिल्कुल है। टोटल हमारे, अगर मैं ज़िले की बात करूं तो टोटल ऐसे 381 ऐसे बूथ हैं जो कि आइडेंटिफाई हुए हैं, जहां पे हमको लगता है कि थोड़ा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पिछले वाले मतदान में रही थी या फिर ऐसा होने की आशंका है, तो हमारी जो चुनाव की प्रोसेस को बाधा डाल सकती है। तो कंसर्न आरओ द्वारा ऐसे जो गांव हैं, संवेदनशील गांव, उनका चयन करा गया है, जिनकी जो संख्या है वो 381 है। वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल